मूवी की स्टार्टिंग एक रेड बर्ड से होती है जिसे हम देखते हैं किसी का बर्थडे केक डिलीवर करने जा रहा है और रास्ते में उसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कभी झाड़ियों से गिरता है, कभी पहाड़ से, कभी पानी से, लेकिन एट लास्ट वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे केक डिलीवर करना है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो लेट हो चुका है, लेकिन वो कहता है कि वो ऑन टाइम है। घर का मालिक कहता है पहले तो तुम लेट आए हो, ऊपर से केक का हलवा बनाकर लाए हो, और कहता है कि इस केक के पैसे तुम दोगे, मैं इसके बदले तुमको कुछ भी नहीं देने वाला। इतना सुनकर के रेड को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये बिल मुझ पर फटे उससे पहले क्यों ना ये केक आपके मुंह पर कटे, और केक को उठा करके उसके मुंह पर जोर से दे मारता है। और जब वहाँ से लौटता है तो वो वहाँ बाहर रखे एक अंडे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से अंडा टूट जाता है और समय से पहले अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। और वो बच्चा रेड को ही अपना फादर बोल देता है, क्योंकि उसकी आंखें खुली तो उसने रेड को ही देखा था। रेड एक एंग्री बर्ड है जिसे आइलैंड से बाहर अपना घर बनाना पड़ता है, क्योंकि लोग उससे उसकी जेट ब्लैक आईब्रो को लेकर के चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उसका आइलैंड पर और पक्षियों से हर रोज झगड़ा होता रहता है। इसीलिए उसे कोई पसंद भी नहीं करता, और यही वजह थी कि उसे अपना घर आइलैंड से बाहर बनाना पड़ा। नेक्स्ट डे उसे आइलैंड की अदालत में दिखाया जाता है। उस बच्चे के फादर ने केस फाइल किया है कि उसका बच्चा उसकी वजह से समय से पहले अंडे से बाहर आ गया, और वो बच्चा रेड बर्ड को ही अपना फादर बोलता है। वहाँ पर जज और सब मौजूद उसकी बेइज्जती करते हैं, उसके गुस्से को लेकर के और उसकी आईब्रोज को लेकर के, और रेड भी जज की पोल खोल देता है, जिसके लिए उसे आइलैंड की गुस्सा मैनेजमेंट क्लास ज्वाइन करने की सजा दी जाती है। अब रेड वहाँ से गुस्से में बाहर निकल आता है और क्लास में पहुँचने से पहले बाहर लगे वेलकम स्टैचू पर ही वो अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और अंदर जाता है तो मटिल्डा उसका वेलकम करती है और लोगों से उसे मिलवाती है। वहाँ गुस्सा मैनेजमेंट क्लास में ऑलरेडी 3 लोग मौजूद होते हैं, वो भी कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को काट रहे होते हैं और वहाँ पर खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो 3 थे उनमें से एक जग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव होता है। दूसरा होता है बम, जो कि अपने गुस्से में वो कभी भी कहीं भी फट जाता है। तीसरा होता है टेरेंट, जो कि साइज में और गुस्से में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। रेड बर्ड वहाँ से जाता है, मटिल्डा उसे पकड़ करके वहीं बिठा देती है। रेड किसी को भी एंटरटेन करना नहीं चाहता और अब उन तीनों की स्टोरी बताती है। नेक्स्ट डे मटिल्डा सबको योग कराती है। उसी दौरान बम ब्लास्ट हो जाता है, उससे सब परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर किसी से भी दोस्ती करना नहीं चाहता, वो सबसे बचता है। अब रेड अपने घर को लौटता है, वो बहुत ही ज़्यादा नीरस और उदास होता है और अकेलापन महसूस भी करता है, क्योंकि वो आइलैंड से दूर अकेला रहता है। और थका हारा घर पहुँचता है तो घर पर एक माइटी ईगल का फोटो उसे दिखता है, जो कि उस आइलैंड का गार्ड था और एकमात्र वही अकेला उड़ भी सकता था। और आइलैंड के सभी लोगों का मानना था कि माइटी ईगल के होते हुए उन पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट डे मटिल्डा वापस उनकी क्लास लेती है तो वो देखते हैं कि सभी बर्ड्स नदी की तरफ भाग रहे हैं। जब वो सब भी वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक शिप उन्हीं के आइलैंड की तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो किनारे पर आता है तो रोड के घर से टकरा जाता है और उसका घर टूट जाता है। उस शिप के अंदर से 2 पिग्स बाहर निकलते हैं जो कि ग्रीन कलर्स के थे, जिनमें से एक कैप्टन लियोनार्ड और दूसरा होता है उसका असिस्टेंट रॉस। वो उस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती का ऑफर रखते हैं, खुद को वो पिगी आइलैंड का बताते हैं, लेकिन ये सब रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर आइलैंड के लोग उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उनके आने की खुशी में एक प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन रेड को उन पर डाउट होता है। रात को फंक्शन के दौरान पिग्स उन्हें अपने गिफ्ट दिखाते हैं, जिसमें से एक गुलेल होता है। लियोनार्ड कहता है क्या आप अपना सामान उठा करके थक चुके हो, तो वो बताता है कि इसकी मदद से वो चीज़ों को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, और अब वो एक वॉलंटियर को मांगते हैं डेमो देने के लिए। ये देख वहाँ बैठे सभी बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय रेड के, और सब अपने अपने हाथ खड़े करते हैं रेड को छोड़ करके। लेकिन लियोनार्ड रेड को बुलाता है डेमो के लिए। वो सब लियोनार्ड का प्री प्लान था, और अब गुलेल से रेड को दूर हवा में फेंक देता है, जिससे कि वो दूर बीच पर जाकर के गिरता है जहाँ पर उनका वो शिप खड़ा हुआ था, और चक और बम भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो उस नाव में शिप की तलाशी लेने अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि पिग्स
काफ़ी एडवांस है और वो देखते हैं कि वो उनसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। चक और बम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन रेड को अभी भी उन पर डाउट होता है और वो अंदर जा कर के देखने लगता है। तो वो देखता है कि बम एक ट्रैम्पली पर जंप करने लगा है और जंप करते करते वो नीचे गिर जाता है और जिसकी वजह से उस शिप का डेक टूट जाता है और वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर ढेर सारे पिक्स होते हैं और वो उनके ऊपर होता है। ये देख रेड और चक चौंक जाते हैं और अब रेड का शक यकीन में बदल चुका है कि जरूर पिक्स का कुछ गलत इरादा है। तो रेड उन सभी पिक्स को लेकर उसी पार्टी में पहुंचता है और बताता है कि लियोनार्ड ने झूठ बोला कि वो सिर्फ 2 हैं, बल्कि ये तो 200 हैं। ये दोस्त नहीं, ये पूरी की पूरी सेना है। हरी दाल में कुछ तो जरूर काला है। जिस पर लियोनार्ड खुद को बचाते हुए कहता है कि उसके सभी कजिन ब्रदर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे हैं, वो बहुत सीधे हैं। वो कहता है कि मैं बस ये देख रहा था कि ये जगह उनके लिए ठीक रहेगी या फिर नहीं। और अब वो अपने सभी कजिन ब्रदर को काउबॉयज कह करके बुलाता है और डांस करने का बोलता है और गाना गाने का बोलता है और सबसे एक एक करके इंट्रो भी करवाता है। और अब सभी पिग्स मिल करके सभी बर्ड्स के साथ में एंजॉय करते हैं और यहाँ पर बाजी पलट जाती है और रेड गलत ठहरा दिया जाता है और जल्द ही हम देखते हैं कि उन पिग्स ने उनके आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। अब नेक्स्ट डे मटिल्डा वापस से क्लास लेती है तो रेड क्लास में इंटरेस्टेड नहीं होता और पिग्स वहाँ भी आ जाते हैं जो कि वो ड्राइंग की क्लास थी। और तभी वहाँ और पिग्स से भरा शिप आता उन्हें नजर आता है। रेड सबको समझाने की कोशिश करता है पर उसको सब घोंचू कहते हैं। तब रेड सोचने लगता है कि अब इस आइलैंड को इन पिग्स से कैसे छुटकारा मिले। तो उसके दिमाग में वही माइटी ईगल के बारे में आने लगता है कि वो सिर्फ वही है जो इनसे आज़ादी दिला सकता है, जिसे कई सालों से देखा नहीं गया है। जिसके लिए रेड अब बम और चक के पास जाता है और पिग्स को बाहर निकालने की बात करता है, जिसके लिए रेड उनसे हेल्प मांगता है। और अब तीनों मिलकर के माइटी ईगल की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो एक जगह एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां पर नदी बह रही होती है और एक बड़ा सा घोंसला रेड को मिलता है, लेकिन वो खाली होता है। बम और चक दोनों पानी में मस्ती करते हैं। तभी रेड को किसी के आने की आवाज़ आती है और वो तीनों छिप कर के देखने लगते हैं। तो उनके सामने माइटी ईगल एक गुफा से निकल कर के आता है और शुशु करने लगता है वही पानी में जिसमें बम और चक मस्ती कर रहे थे। लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट था जैसा कि उन्होंने सोचा था और ईगल उनकी आवाज़ सुन लेता है और अब वो उन्हें अपनी गुफा के अंदर लेकर के जाता है, जो कि काफ़ी एडवांस ईगल होता है। और अब वो सिर्फ अपनी ही धुन में होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो उन्हें अपने पोस्टर्स और ट्रॉफीज दिखाता है, डांस करता है, गाना गाता है। जिस पर उसकी हरकतों को देख रेड कहता है हाँ थोड़ा सा सटिया गया है, लेकिन मदद तो कर ही देगा। वहीं पिग्स पूरे आइलैंड पर धीरे धीरे करके कब्जा कर रहे हैं। जब ईगल गुफा से बाहर टेलीस्कोप से एक बूढ़ी लेडी को वॉच कर रहा है, तभी रेड वहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है। वो उस टेलीस्कोप से देखता है कि पिग्स उन बर्ड्स के अंडों को चुरा रहे हैं और आइलैंड पर डायनामाइट बिछा रहे हैं। ये देख वो परेशान हो जाता है और अब रेड माइटी को उन्हें वापस अपने साथ उनके घर चलने का बोलता है। कहता है कि अब हमको तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन माइटी ईगल को उड़े सालों हो चुके थे, जिसकी वजह से वो उड़ना भूल चुका है और उसे अब उड़ने से भी डर लगता है और कहता है कि अब वो टायर्ड हो चुका है और वापस अपनी गुफा में जाने लगता है। लेकिन रेड कहता है आप मेरे हीरो थे, मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और आज हम पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है और आप मना कर रहे हैं। इससे ज़्यादा डरावना और कुछ भी नहीं हो सकता। आप इकलौते पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं और आप ही उड़ने से डरते हैं। और गुस्से में वो वहाँ से यह कह कर के चला जाता है कि बहुत बड़ी गलती हुई, ये कोई हीरो नहीं है। और चक और बम के साथ वापस अपने आइलैंड के लिए निकलता है, जहाँ पर पिग्स सब बर्ड्स को एक पार्टी में बिजी कर देते हैं और खुद उनके अंडे चुरा रहे हैं। तब चक वहाँ जाकर पार्टी बंद करने का जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है। उधर पिग्स अंडों को शिप में भरकर लेकर जाते हैं तो बम और रेड दोनों मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाते और जाते जाते
पिक्स उनके आइलैंड को भी ब्लास्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट डे ये देख कर के सभी बर्ड्स बहुत दुखी होते हैं और सब मिलकर के रेड के पास आते हैं। और अब वही जज रेड के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। कहता है कि तुमने तो हमें बहुत समझाया पर हमने तुम्हारी नहीं सुनी, और अब सब रेड को अपना लीडर बना देते हैं। तो रेड कहता है कि वो अपने सारे अंडे वापस लेकर के आएंगे, जिस पर सभी बर्ड्स कहते हैं कि कैसे। तो चक कहता है कोई बात नहीं लेडीज़, तैयार हो जाओ, हम वापस से अंडे और पैदा करेंगे। और रेड कहता है कि हम बर्ड्स हैं, हम डायनासोर की औलाद हैं और गुस्सा हमारे खून में है। ये सुनकर सभी बर्ड्स में जोश आ जाता है और सब मिलकर पिग्स की कुलेल से जहाज़ बना करके अंडे वापस लाने के लिए निकलते हैं। वहीं सभी पिग्स बहुत खुश हैं अंडे को लेकर। और हम देखते हैं कि लियोनार्ड पिग्स का किंग था और अब वो अंडों की दावत आमलेट का अनाउंस करता है। और वहीं पर सभी बर्ड्स उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, जो कि उनकी अभी पहुंच से बहुत दूर था, जिस पर पहुंचना मुश्किल था। लेकिन रेड बताता है कि हम एक एक कर वहाँ उनके महल तक जरूर पहुंचेंगे। उसके पास आइडिया है और वो उन्हीं के द्वारा दी गई कुलेल की मदद से उनके महल तक पहुंचते हैं। सबसे पहले मटिल्डा जाती है और वहां पर एक ब्लास्ट करती है और अब पीछे पीछे एक एक कर सब पहुंचने लगते हैं और अब महल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये लियोनार्ड देख लेता है और उसी वक्त वो सभी अंडों को खाने का बोल देता है। अभी रेड भी कुलेल की मदद से वहाँ आ चुका है और उसके पीछे पीछे बम और चक भी आ जाते हैं। ये सब दूर बैठा ईगल देख रहा था। ये सब होता देख वो भी उड़ने की कोशिश करता है उनकी मदद करने के लिए। वहीं लियोनार्ड अपने पिगी फोर्स से पर्स पर हमला करवाता है, ब्लास्ट करवाता है। वहीं टेरेंट भी महल में आने के लिए गुलेल में बैठता है, लेकिन गुलेल उसके वजन से टूट जाता है। वहीं रेड और चक अंडों को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें एक रूम नजर आता है जिसमें बाहर गार्ड्स भी खड़े होते हैं, जिसमें लियोनार्ड ने अंडे छुपाकर रखे थे। लेकिन उस रूम के गेट पर लिखा था नो एक्स हियर। लेकिन चक समझ जाता है कि अंडे इसी रूम में रखे हुए हैं और जब वो किसी तरह उस रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंडों को एक नेट से भरकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है उबालने के लिए। तो रेड उस नेट से लटक जाता है। रेड को अंडों के साथ देख करके लियोनार्ड गुस्सा होता है और गुस्से में रेड को भी अंडों के साथ उबालने का बोल देता है। अंडों के साथ रेड उबलते पानी में जाने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर माइटी ईगल आ करके उन्हें बचा लेता है और सभी अंडों के साथ में रेड को भी बचा लेता है, लेकिन खुद वो बेहोश होकर के गिर जाता है। तो रेड किसी तरह उसे होश में लाता है और होश में आने के बाद माइटी ईगल अंडों के साथ रेड चक बम को साथ में उड़ा करके लेकर के जा रहा होता है। तो लियोनार्ड उड़ते हुए रेड को पकड़ लेता है और एक एक कर सभी पिग्स लियोनार्ड से लटकते हुए जाते हैं और एक लंबी सी चेन बन जाती है। और उसी समय रेड देखता है कि नेट में से एक अंडा लुढ़क करके उसी महल में गिरने लगता है, जिसे बचाने के लिए रेड कूद जाता है तो सभी पिग्स गिर जाते हैं और वो उबलता हुआ पानी का टब भी लुढ़कने लगता है। लेकिन रेड वहीं छत से लटक रहे झूमर जो कि पत्थर से बना हुआ था उसे लटक जाता है। लियोनार्ड भी उसी से लटक जाता है। उधर माइटी ईगल पर पिगी फोर्स कंटिन्यू ब्लास्ट कर रहे होते हैं, जिस पर बम सोचने लगता है और उसे आइडिया आता है। तो वो पिगी फोर्स के रास्ते पर बैठकर कुछ सोचने लगता है कि जिससे कि उसे गुस्सा आए और बम ब्लास्ट हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो पिग्स के बारे में सोचता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है और सभी फोर्स भी ब्लास्ट हो जाती है और उड़ कर के वो वापस उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है जहाँ से वो आया था। वहीं झूमर जो कि पत्थर से बना हुआ था टूट करके गिर जाता है और फ्लोर को तोड़ता हुआ नीचे बेसमेंट में जाकर के गिरता है, जहाँ पे ढेर सारे डायनामाइट्स थे। तभी रेड के हाथ से एक गिर जाता है, जिसे लियोनार्ड जलाकर खाने की धमकी देता है और एक कैंडल भी जलाता है। रेड को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस टूटी हुई छत पर जाती है जिसमें वही पानी वाला टब नीचे गिरने वाला था। तो रेड अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसे बातों में उलझाने लगता है। जैसे ही टब नीचे गिरने को होता है, एक बॉक्स खींचकर लियोनार्ड को नीचे गिरा देता है और खुद वो अंडा उठाकर उस पत्थर वाले झूमर पर चढ़ जाता है और वो टब रेड पर आकर के गिर जाता है। और तभी लियोनार्ड के गिरते ही कैंडल भी गिर जाती है और वहाँ रखे सभी डायनामाइट्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं और
अब इस तरह से वो पिगी आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं माइटी ईगल सभी अंडों को सही सलामत पहुंचा देता है, जिन्हें देख सभी बर्ड्स खुश हो जाते हैं। लेकिन एक कपल बर्ड्स को लगता है कि उनका अंडा नहीं बचा, तो सब दुखी भी होते हैं और वहाँ पर ये सोच कर के भी दुखी हैं। उनको लगता है कि रेड मर चुका है, लेकिन रेड वहाँ किसी तरह खुद को बचाता हुआ पहुँच जाता है और उसके हाथ में वो टूटा हुआ अंडा भी था, जो कि टूट चुका था, जिसमें से 3 बच्चे निकलते हैं। ये देख चक बम लुढ़कते हुए उसके पास आते हैं और वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं और वो बर्ड कपल अपने बच्चों को देख बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ईगल भी चक बम रेड को छापी देता है और रेड को अपना स्टार शिशु बताता है और अब रेड के लिए आइलैंड के सेंटर में सबके बीचों बीच में घर बनाया जाता है। सब साथ में खुश होते हैं। ये देख रेड भी बहुत खुश हो जाता है कि उसे आइलैंड के अंदर वापस उसका घर मिल गया है। तभी ठीक सारे बर्ड्स के बच्चे रेड के सामने आते हैं और उसके लिए गाना गाते हैं उसके यश में, और अब बम चक रेड तीनों साथ में उस घर में रहने लगते हैं और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।